पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम किया, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश की जनता में खुशी का माहौल है। और इसी को लेकर आज झारखंड की राजधानी रांची के जिला स्कूल से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। सभी ने जोश और जुनून के साथ कहा कि हमारी सेना ने जो जवाब दिया है उसको हम सलाम करते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अरे कांग्रेस के राजकुमार विदेश जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। न उनको न्यायालय पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास, न ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किसी पे विश्वास नहीं। उनको तो सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं था, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मती मारी गई। वो राजनीतिक चश्मे देते थे, हमारा चश्मा नेशन फर्स्ट। जो सभी झंडा अगर ले जाना चाहते हैं तो सम्मान पूर्वक घर ले जाएंगे, और नहीं तो प्रचार वाहन के पास झंडा जमा कर देंगे। रास्ते में कोई झंडा को नहीं छोड़ेंगे। स्वतः स्फूर्त कोई राजनीतिक दल का झंडा दिख रहा है यहाँ क्या? सब तिरंगा, हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर हर समुदाय, हर धर्म के लोग, चाहे व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आम लोग शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को, धन्यवाद। हम सैल्यूट कर रहे हैं ऐसे लाखों सैनिकों को जो बर्फ में -30 डिग्री बैठे, जिन्होंने कमाल दिखाया, जिन्होंने घर में घुस के मारा है। प्रधानमंत्री कल गए थे एयरबेस में, उन्होंने वहां से सैनिकों को हौसला बढ़ाया, उनको शाबाशी दी। यह है देश का प्रधानमंत्री। मोदी जो बोलते हैं सो करते हैं, जो बोला करके दिखाया। जो बोला बिहार की धरती से कि ऐसे आतंकवादी को मिट्टी मिला देंगे, ऐसे आतंकवादी को मिट्टी में मिला दिया गया। यही नया भारत है, यही मोदी का नया भारत है। और ऐसे लोग जिनको देश से प्रेम नहीं, वो बिलबिला रहे हैं, उनको खुशी है पता नहीं क्या है, वो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अरे राजनीतिक चश्मे से मत देखो, भारत का चश्मा लगा के देखो, देश प्रेम का चश्मा लगा के देखो। हर कुछ राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखा जाता मित्रों। लोगों को उम्मीद थी कि पीओके आ जाएगा। इंतजार करो, अरे अभी स्थगित हुआ है मात्र, इंतजार करो। सर कांग्रेस क्या पाकिस्तान के चश्मे से देख रही है पूरे? अब कौन से चश्मे देख रही है? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, बहुत मजा आता है। वो तो लोकसभा के, हम तो गवाह है, लोकसभा ने उन्होंने खिलाफ में बोला। उनको तो राम पे विश्वास नहीं, राम को काल्पनिक बता दिया। और जिसको राम पे विश्वास नहीं, जिसको सेना विश्वास नहीं, जिसको न्यायालय विश्वास नहीं, जनता विश्वास नहीं, उनका क्या कहना? देश की जनता कोई उनको सीरियस लेती है क्या? नहीं लेती। सर चेयरमैन ने कहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोग तिरंगा यात्रा। कहाँ चुनाव है भाई? झारखंड में चुनाव है क्या? बंगाल और बिहार का जिक्र किया है। अरे वो चुनाव है क्या? फिर वही राजनीतिक चश्मा। उनसे बोलो, सिखाओ। मोदी जी से सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मोदी जी से राष्ट्र प्रेम, मोदी जी से देश प्रेम, मोदी जी से कर्तव्य, मोदी से देश के प्रति जो कर्तव्य है वो सीखना चाहिए। सिर्फ सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता, अंतिम लक्ष्य है राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, मात्र सत्ता होकर लेकर हम सत्ता को एंजॉय करें यह मात्र नहीं है। ये मोदी जी से ऐसे लोगों को सीखना चाहिए। भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब ने सारे बातों को सुना है और कल से हमको दिखेगा मेरे 2 दिनों से देश के प्रधानमंत्री के देश को संबोधित कर रहे हैं। आप सब लोगों ने उसे भी सुना है। मैं ही कहीं कहूँगा कि आज देश के उधर करना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल
और आज आप सबने देखा, पूरा दुनिया ने इस बात को देखा, इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत की धरती पर खून खराबा करते थे। लेकिन उन्हें लगता था कि शायद भारत में हम ऐसे बच जाएंगे। लेकिन गजब करते गजब घुसाई के तुम इसे तब हमको बनेगा तब ना ऐसे ही रखना रही। पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के गलत जगह तुम लगाई भी किया हाथ कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो ठोस करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। क्या देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयमित ढंग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत का किसका ब्रेसलेट है यार, आपको मार करके यदि आप चले जाएंगे। और इसलिए आप इस लड़ाई में भारत की जीत हुई है। दुनिया के देश भी भारत की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा कर रही है। और पहली दफा दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग हमको ज्यादा चीप रहा है आज ये यार किसका है ये? राजनीतिक डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो, भारत की विजय हमको नहीं दबा बोल रहे तो हमको कहीं दबा रहे थे। उसके लिए देश के सेना को श्रेय जाता है, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को श्रेय जाता है। और इसीलिए आज मैं विशेष कुछ न कहते हुए इतना ही कह करके फिर से देश के सेना को, देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया गया था उसको भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकाने को ध्वस्त करने का काम किए हैं, इसको लेकर के हम लोग काफी हर्ष और उल्लास के साथ आज ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और ये तिरंगा यात्रा निकाल करके हम लोग अपने मोदी जी को, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो जो पाकिस्तानी इतना तुच्छ हरकत करके और जात पूछ करके जो मारा था, वो आज जो उनको पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ये मतलब हिंदू क्या बोलते हैं, तहस नहस करने का काम किए हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को भी। पायल सोनी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, रांची महानगर। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया और पाकिस्तान को उसकी औकात को बताने का काम किया कि भारत के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालेंगे, नहीं तो अभी सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा है वो रुका नहीं है, बस थोड़ा देर के लिए उस पर रुका गया है उसको, कि अगर आप दोबारा ऐसी कोई घटना करते हैं तो घुसकर इस बार जैसे मारे थे, इससे बुरी स्थिति अगली बार आपका भारतीय सेना करने जाएगी। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है, लोगों के अंदर बहुत जोश है, सभी का सीना चौड़ा है कि हमारी सेना ने, पहले हम लोग सुनते थे अमेरिका, इजराइल दूसरे कंट्री में जाती है और वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक या अपने विरोधियों को धूल चटाने का काम करती है, लेकिन भारतीय सेना ने बताया कि हम कितने प्रोफेशनल हैं, बहुत ही प्रिसाइज वे में अपने जितने हथियारों हैं उनका इस्तेमाल करके सटीक तरीके से सिर्फ आतंकवादी जो जगह थे उनका उन पे इनपुट होकर उस पर प्रिसाइज अटैक किया। ये बहुत ही बड़ा मैसेज भारतीय सेना ने देने का काम किया है। रोमित नारायण सिंह।